नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 16 स्थित कल्याणेश्वरी में जमीन विवाद को लेकर सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब आसनसोल कोर्ट के अधिकारियों की टीम विवादित जमीन का निरीक्षण करने पहुंची। परिवार की जमीन पर कब्जे की मांग कर रही महिलाएं अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेट गईं। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। मामला कल्याणेश्वरी के देवीपुर मौजा में बने मां कल्याणेश्वरी अतिथि निवास होटल एंड रिजॉर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि आसनसोल नगर निगम और निजी पार्टी ने PPP मॉडल के तहत जिस जमीन पर अतिथि निवास बनाया है उस पर स्थानीय निवासी राजकुमार प्रसाद दोनिया का परिवार अपना मालिकाना हक जता रहा है। राजकुमार प्रसाद दोनिया का दावा है कि 1241 नंबर दाग में उनकी करीब 1 बीघा 14 कट्ठा जमीन है और इसी जमीन पर अतिथि निवास का निर्माण कराया गया है। उनका कहना है कि पहले भी अदालत से कब्जा दिलाने का निर्देश मिला था, लेकिन पूर्ण कब्जा नहीं मिलने के कारण उन्होंने दोबारा अदालत का रुख किया। वहीं नगर निगम का कहना है कि अतिथि निवास 1241 नहीं बल्कि 1241 नंबर दाग की जमीन पर बना है। इसी विवाद की जांच के लिए सोमवार को आसनसोल अदालत के नाजिर BLRO अधिकारी और वकील मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में नक्शे और जमीन से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया गया। अधिकारियों ने जरूरी जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। नगर निगम के वकील रबीउल इस्लाम के मुताबिक मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। वहीं अतिथि निवास के संचालक रामचंद्र साव का कहना है कि ये एक 1241 नंबर दाग की सरकारी योजना है। अब सबकी नजर अदालत की रिपोर्ट और अगली सुनवाई पर है। उसी के बाद साफ होगा कि इस विवादित जमीन और अतिथि निवास को लेकर आगे क्या फैसला होता है। वो लोग सब हमको बोलता है 1241 जमीन तुम्हारा नहीं है, 1241 बांटा है। तो हम पूछा उसको कि 1241 जमीन तो कहाँ है, कोई बता नहीं सकता है। समझे? तो आपका जमीन है कहाँ? मेरा जमीन तो यही है, मेरा 1241 सही जमीन है। तो भी वो लोग बोलता है नहीं, वो लोग यहाँ पर आगा करके भेंट करने लगता है। आगे बार भी ऐसे ही हुआ। तो आज तो आपका भी वकील था, वो लोग का भी वकील था, कोर्ट से आया था। कोर्ट से आया था। क्या बोला आपको? क्या बोला? वकील बोला कि हम आगे के बाद तुम्हारा जमीन है, तुमको होगा, तो जरासन के लिए जरा गड़बड़ है, हम ठीक करेगा। तो कब ठीक करेगा कोई नहीं है। बार बार आता है यहाँ पर, बार बार आता है। वही वो लोग का यहाँ आता है वकील तो वो लोग का और 2-4 आदमी आता है, सेटिंग होकर सब एक कारोबार करता है। तो इसका पहले तो आपको दखल मिला था? हाँ, दखल मिला था, कुछ नहीं मिला था दखल। बाहर को रोड का दखल दिया था हमको, रोड का। तो कोर्ट को जानकारी दिए थे? हाँ, सब जानकारी दिया हुआ सब। तो फिर तो आया ये बोला, फिर तो वही हुआ। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेगा? फिर देखा जाएगा, फिर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग कहाँ तक। जजमेंट में तो आपको जमीन मिल चुका है, जजमेंट तो आपके पक्ष में आया है। हाँ, जमीन तो मेरा पक्ष में है ही है, किंतु वो लोग बोल रहा है कि नहीं जमीन तुम्हारा नहीं है, 1/1241 नहीं है, ये फुल है। क्या बोला तो उन लोगों का कागज, तो उन लोगों का दलील कहाँ है? उन लोगों का दलील कहाँ है? 1241 उन लोग जमीन होटल जो बनाया कहाँ है? उन लोग का होटल। ये होटल कौन बना है? किसका है? आपका लड़ाई किससे है? होटल बोलता है हम कारपोरेशन का ऑर्डर से हम लोग बनाया है, इसका मालिक। हम बोल रहे मालिक कहाँ है? मालिक का बुला कर लड़ाओ। हम मालिक है तो लड़ रहे हैं। तो आपका जमीन कौन वाला? मतलब 1241 जमीन है, एक जमीन 1241 है, जो बाटा भी होता है पूरा होटल में जैसा है पूरा।
तो यहाँ तो वकील लोग बोल रहा है कि ना 1/1241 है। वकील क्या बोल रहा है वहाँ, तो उसका वकील तो कुछ बोल ही नहीं रहा है वहाँ पर कोर्ट में। यहाँ पर अलग सब बोल रहा है। BLO क्या बोला? BLO बोला कि तुम्हारा এই যে ঝামেলা হয়েছে এইটা নিয়ে প্লট নিয়ে ঝগড়া, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 1/1241। ও কোর্টে অর্ডার পেয়েছে, যেমনি আমাদের কর্পোরেশন অ্যাডভোকেটরা এসে পড়লো, ও 1241-এ অর্ডার পেয়েছে। অর্ডার আমাকে তো অ্যাকচুয়ালি এইটা টেন্ডার হয়েছিল অনলাইন টেন্ডার হওয়ার পর আমি পেলাম, লয়েস্ট হলাম, আমাকে ড্রয়িং অ্যাপ্রুভ করলো পিপি মডেলে এখানে তৈরি হলো। কাজ হয়ে যাওয়ার পর তখন আমাকে কর্পোরেশন হ্যান্ডওভার দিল কি ভাই তুমি হোটেল চালাও। আমি হোটেল চালাচ্ছি। আজকে যে ঝামেলা হচ্ছিল আমি ও তো কোনো জায়গা নেই। এটা কার মধ্যে লড়াই না, হ্যাঁ এটা কার লড়াই, মানে কাতে এটা কর্পোরেশন আর যে কেস করেছে ওদের সঙ্গে কোনো ঝুট ঝামেলা নেই। আপনার নাম? আমার নাম রামচন্দ্র সাউ। আপনি কি হন? আমি এখানকার ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা কোর্টের ম্যাটার। এখন এটা মানে আন্ডার প্রসেস অফ কোর্ট ম্যাটার, একটা সিভিল ম্যাটার রয়েছে। সেই সিভিল ম্যাটার এখনও চলছে। নাজিবাবুরা এসেছিলেন, ওনারা দেখছেন কোনটা কোন প্লট। এখানে একটা 1241 আর একটা 1/1241 দুটো নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। তো যতক্ষণ না কোর্ট ফয়সলা হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ ফয়সলা যতক্ষণ হচ্ছে ততক্ষণ তো কিছু বলা যায় না। স্যার ওদের দাবি তো 1241-এ তারা নাকি সেটা দখল পেয়ে কোর্ট মানে ফয়সালা, রায় পেয়েছে। দেখুন যে আগে যে অর্ডারটা হয়েছে সেটা 1241 করেছে, কিন্তু আমাদের যে প্লট যেখানে এই এটা গড়ে উঠেছে এটা 1/1241 করে করেছে। তো এটা টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে কোর্টের ম্যাটার। আমি তো আর জোর দিয়ে বলতে পারি না। কোর্টের ম্যাটার করে কোর্টে নাজিবুর এসেছেন, পুরো রিপোর্টিংটা এখান থেকে নিয়ে গেলেন সমাপনী করে, তো সেটা দেখা যাক। তারপরে দেখা গেল একটা উত্তপ্ত পরিবেশ। আজকে এখানে কোর্টে নাজিবুর ছিলেন, কোর্টে সিভিল কোর্টে এসেছিলেন। হ্যাঁ, আসানসোল আদালত, মানে আমাদের যে পশ্চিম বর্ধমান জেলা আদালত, সেই আদালত থেকে এসেছিলেন। এখানে BLO অফিসাররা এসেছিলেন, আমাদের কর্পোরেশনের সব ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন, সবাই মিলে, এবং কর্পোরেশনের আইনজীবীরাও এসেছিলেন। তো স্যার একটা উত্তপ্ত পরিবেশ এখনো পর্যন্ত দেখুন, আমি ওই যে বললাম এটা শেষ কোনো কথা তো আমি বলতে পারি না। এটা যতক্ষণ না কোর্ট একটা ফয়সলা দিচ্ছে, কোর্ট একটা ফাইনাল রিপোর্ট দিচ্ছে, চলছে। তো স্যার একটা উত্তপ্ত পরিবেশ দেখতে পাওয়া গেছিল ওখানে। হ্যালো, কোনো আমরা দেখুন, কর্পোরেশন মানে হচ্ছে আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা হচ্ছে কর্পোরেশন। তো যেটা ব্যাপার, যেটা অরিজিনাল, এখানে তো কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই। এখানে কর্পোরেশনেরও কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার, সরকারের ব্যাপার। এবং যদি দেখা যায় যে যেটা সত্য ঘটনা, কোর্টের বিচারের আগে আমরা কিছু বলতে পারবো। এর আগেও দেখা গেছিল একবার কোর্টের অর্ডার এসেছিল, আজকেও কোর্টের অর্ডার। এই সেম ঘটনা। তো আজকে কোর্ট এসে মেপে দেখে গেছে, কোর্ট এসে ডাইরেক্ট মানে মূল যে কেন্দ্রস্থল সেখানে এসে দেখে গেছে। আমি আপনাকে কোনো বাইট দেবো বা কোনো জিনিস না না, আপনি তো এসেছিলেন স্যার আজকে এখানে, কেন এসেছিলেন? কেন এসেছিলেন? কোনো প্রফিটের দরকার নেই, আমি আপনার কোনো প্রফিটের জন্য আপনি তো মামলা লড়ি না। কোন পার্টির অ্যাডভোকেট? কোনো পার্টির, আমি প্লেন্টিফের অ্যাডভোকেট। কোর্টের থেকে তো কোনো ডাইরেকশন নেই যে আমি আপনাকে কোনো না, কেন এসেছিলেন স্যার? আমাকে কাজে পাঠিয়েছিল, অতিথি আমি নিবাস প্লেন্টিফকে রিপ্রেজেন্ট করতে এসেছি, এটুকুই শেষ কথা। আমার এখানে আসা হলো, প্রপার্টি দেখা হলো, ডকুমেন্ট দেখা হলো, ঠিক আছে। সেটা কি দেখলেন স্যার? ডকুমেন্টে কি দেখলেন? রেসপেক্টিভ যারা অফিসার এসেছেন কোর্ট থেকে, তারা সেটা কোর্টকে জানাবেন। দ্যাট ইজ। স্যার আপনার নামটা একটু বলে দিন স্যার। আমার নাম রাহুল দা। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी।
दुर्गापुर में सोमवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बर्धमान दुर्गापुर के तृणमूल कांग्रेस सांसद कृति आजाद ने अंडा फेंकने की घटना को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को अंडा देना बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों पर अंडे फेंके जा रहे हैं। इसके पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पलटवार की चेतावनी दी। कृति आजाद ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्तौल लेने की प्रक्रिया में है। उनके मुताबिक हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। सांसद ने अपने क्रिकेट करियर का जिक्र करते हुए कहा कि वो डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए क्रिकेट खेलते समय उन्होंने हमेशा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। आजाद ने आरोप लगाया कि देश की आज़ादी में भाजपा और आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने धार्मिक नारों और परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता अब राज्य और देश की मौजूदा स्थिति को समझ रही है। कृति आजाद ने कहा कि वो पहले ब्लॉक स्तर पर बैठकें करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी बैठक करेंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि देखेंगे कौन क्या कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। वहीं वसूली के आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पांडेश्वर के विधायक ने क्या कहा है ये सभी ने सुना है। तृणमूल सांसद ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने 15 वर्षों में जो नहीं किया, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने 3 महीने में ही कर दिखाया है। क्यों जाएंगे उसके पास? वो भी तो कार्यकर्ता था। नहीं था ना, वो चला गया, जो चला गया सो चला गया। किसी को वापस नहीं लेके आया जाएगा, चाहे नरेंद्र चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो, कोई उसका किसी को लेना नहीं है। ये निर्णय हो चुका है। बिल्कुल सब वापस आएगा, सब वापस आएगा, नया नाम जुड़ेगा, सबका जुड़ेगा। देखो ना कितना बाली चोरी हो रहा है, रोज तो आता है खबर, रोज बाली चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बंद होने वाला है, रोज हो रहा है। अरे आपका जितेंद्र तिवारी बोल दिया भाई, तभी क्यों चुप्पी साथ देते आप? क्या तभी क्यों चुप्पी साथ देते? कौन से किस समय? अरे उस समय फिर इलेक्शन का था, ये सब था, इसलिए रुके हुए थे। अब आ गया वापस तो करेंगे बात। राक्षस के द्वारा चल रहा है। क्या हुआ आप लोग देखा कि नहीं हुआ? क्या ममता बंदोपाध्याय के साथ हुआ? देखा कि नहीं देखा? ये आइन का है। महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? आइन का है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, क्या आइन का है? नहीं, सब जगह पर बीजेपी का लोग था, सब जगह बीजेपी का लोग था, सबका नाम दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया। स्कूल में डीम देने के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोग को डीम मार रहा है। डीम खाने के लिए कि मारने के लिए? हम भी अपने सुरक्षा के लिए, हम भी अपना पिस्तौल का लाइसेंस ले रहा है। हमको अपना सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है और हम कोई डरने वरने वाला आदमी नहीं। हम इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है। कैमरा पे पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? क्या नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी के बारे में एक बार पब्लिक स्पीच में बोला था कि नहीं बोला था कि लाओ लाओ पैसा लाओ, 5 लाख रुपए लाए हो और लाओ, कुछ यहां रखा कुछ यहां रखा? करोगे इसकी बात? जो यहां बैठा हुआ उधार का सिंदूर अपने मांग में लगाया हुआ है बीजेपी, ये शुभेंदु तो तृणमूल का था। ये जो तुम्हारा बिहार में बैठाया है उधार का सिंदूर, जिसको बोला नहीं जाता, चौथी फेल है, हाफी डेविड बोलता है एफिडेविट को, वो आदमी वहां बना दिया। एक हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में बना दिया, जिसके ऊपर 40,000 करोड़ का घोटाला है। अब तो क्या बोले उसके बारे में, बेचारा मर गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अजीत पवार को। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित रामपुर एमवीआई चेक पोस्ट और कार्यालय का सोमवार सुबह राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे कार्यालय परिसर का जायजा लेने के साथ एमवीआई अधिकारियों के साथ बैठक भी की। निरीक्षण के बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे में कुछ कमियां हैं, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने उन्हें दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर यहां की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना रहे और कोई उंगली ना उठा सके। मंत्री ने कहा कि चेक पोस्ट के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को
बॉडी कैमरा भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहे। रामपुर चेक पोस्ट से 2 एमवीआई इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर कहा कि घटना के बाद अधिकारी और कर्मचारी दबाव में हैं। उन्होंने उन्हें बिना किसी डर के काम करने की सलाह दी है। मंत्री ने बताया कि मामले की जांच फिलहाल जारी है। কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার অভাব আছে। এখন নতুন টেকনোলজি যুগ, সেখানে এমবিআই আরটিও কাজগুলো তো একটু টেকনোলজি হিসাবে বা তাদের এখানে থাকা বসা অফিসের পরিবেশটাও একটু ভালো করা দরকার আছে। আর রেভিনিউ লস হয়েছে এই 1-1.5 মাস মধ্যে এখানে, সেটা নিয়ে এদের কালিগ দুটো অ্যারেস্ট হয়েছে, তাতে এদের একটু মনোবল ভেঙেছিল। আমি বললাম না বড় কাজ গভর্নমেন্টের রেভিনিউ তো বাড়াতে হবে। একটা মিথ ধারণা ওই ডান্ডা ট্যাক্স নিয়ে, অ্যাকচুয়ালি ডান্ডা ট্যাক্স নয়, ওটা স্পেশাল রেভিনিউ ট্যাক্স বলা যায় ওকে। কিছু আগেকার গভর্নমেন্টের সময় এটাকে মিসইউজ হয়েছে, তার জন্যে ডান্ডা ট্যাক্স নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ওভারলোডিং হলে এটা সরকারিভাবে নিয়ম অনুযায়ী সেটা ট্যাক্স আদায় হয়। আমি এদেরকে বলেছি সবটাই অনলাইন করতে, যা ট্যাক্স নেওয়া হবে ডিফল্টার যে থাকবে তার অনলাইন পেমেন্ট, তো এটাই 100% করা হবে। এদের সমস্ত সবাইকে এমবিআইদেরকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইনস্ট্রাকশনে খুব শীঘ্রই বডি ক্যামেরা দিয়ে দেওয়া হবে। এখানেও সব সিসিটিভি থাকবে, যাতে কোনো রকম কেউ দুর্নীতি করতেও পারবে না, আবার দুর্নীতির জন্য আঙুলও তুলতে পারবে, সবটা রেকর্ডেড থাকবে। এই ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খুব শীঘ্রই আমাদের ডিপার্টমেন্টে সবার যারা ফিল্ডে কাজ করবে, যারা ডিউটিতে থাকবে, তাদের বডি ক্যাম থাকবে। আর অফিসের সব জায়গায় সিসিটিভি, ডাইরেক্ট কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টার, সেখানে ওয়ার রুম তৈরি করা হচ্ছে, সবটা রিপোর্টিং। আপনি তো আধিকারিকদের সাথে কথা বললেন, কোনো কি সমস্যার কথা তারা কি জানান? आसनसोल नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने पिछले 2 महीनों से पूरा वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित रूप से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द से जल्द बकाया वेतन जारी करने की मांग की। साथ ही मेयर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे काम बंद करने का फैसला ले सकते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक वेतन नहीं मिलने की स्थिति में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं एएमसी कमिश्नर ने बताया कि वित्त विभाग से फंड नहीं मिलने के कारण वेतन भुगतान में देरी हुई है। उन्होंने जल्द फंड मिलने और कर्मचारियों का वेतन जारी करने का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि निगम के आश्वासन के बाद कर्मचारियों को बकाया वेतन कब तक मिलता है। वहीं कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। আগের মাস থেকে অর্ধেক তো দিয়েছে পেমেন্ট, অর্ধেক রুকিয়ে আছে। এই মাসে এখন 15 তারিখে পেমেন্ট লাগিয়ে দিচ্ছে, এটাও 2 মাস হয়ে গেছে। 16 তারিখে পর 3 মাস হয়ে গেছে আমাদের পেমেন্ট। তখন তবে যখনই আসছে আমার বলছে 1 সপ্তাহ সময় দাও, 4 দিন সময় দাও। আর যখন ফিরে আসছি 1 সপ্তাহ পর ফির বলছে কি আর 2 দিন সময় দাও। যখনই আসছি তখনই বলছে রবিবার কাজ দাও, রবিবার কাজ দাও। আজকে এলাম, বললো 3-4 দিনের পর আপনাদের পেমেন্ট হয়ে যাবে। তখন सेक्रेटरी साहब के साथ কথা করলাম, सेक्रेटरी साहब बोलছে कि आप लोग जाइए कमिश्नर के साथ बात कीजिए। कमिश्नर के साथ কথা করলাম, কমিশনার ওখানে ভেতরে গেছে,
কী কথা হচ্ছে না হচ্ছে এটা আমরা এখন কিছু জানি না। আমাদের লোক ভেতরে আছে, ভেতরে থেকে বাইরে হবে, তবে আমরা কিছু জানতে পারবো। তো কত লেবার আছে তোমরা? 5000 আমরা স্টাফ টোটাল 5000। এখন কি কাজ করছো কি কাজ বন্ধ রেখেছো? কাজ করছি এখন, কাজে তো আমরা বন্ধ করি না, এখন আমরা কাজ করেই যাচ্ছি। আমরা চাই কি আমাদের মাইনা প্রতি মাসে ফুল মাইনা একবারে ঢুকুক। হাফ হাফ করে ঢুকাচ্ছে, আধা দিচ্ছে, আধে 1 মাস লাগিয়ে দিচ্ছে দিবার জন্য। সেই জন্য আমরা চাইছি আমরা কাজ করব, কাজ বন্ধ করব না, লেকিন আমাদের মাইনা প্রতি মাসে 2 তারিখে যেমন আমাদের ফুল মাইনা অ্যাকাউন্টে চলে আসে, তো আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের অর্ধেক দিচ্ছে, অর্ধেক না দিচ্ছে, ফির অর্ধেকে ফেসে যাচ্ছি আমরা, ফির আবার दूसरा মাস লেগে যাচ্ছে। তা আমরা কি করব? আগে কি এরকমই পেতেন? আগে হতো না, এই 2 মাস থেকে হচ্ছে, এই 2-3 মাস থেকে এটা হচ্ছে। তা আমরা চাইছি আমাদের টোটাল লেবারে এটাই ডিমান্ড আছে, আমাদের মাইনাটা তো সঠিক ঢুকান। এক তো মাইনা আমাদের কম, 9000 টাকা মাইনা আছে, তা তো ওতে অর্ধেক দিচ্ছে 3000-4000, ওতে কি ঘর চলে, সংসার চলে? না বাচ্চারা পড়াতে পারি, কিছু পাচ্ছি না আমরা। এটাই আমাদের আজকে এসেছি এখানে কমিশনার দেখা করবো যে স্যার আমাদের মাইনাটা ঠিকঠাক যেমন পাওয়া যায়। जमुड़िया में पुलिस ने जयनगर से पत्थर लाद कर ले जा रहे 14 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। इस मामले में 4 ट्रैक्टर मालिकों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी ट्रैक्टर जयनगर से पत्थर लोड कर जा रहे थे। इसी दौरान अभियान चलाकर पुलिस ने उन्हें रोककर जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को आसनसोल अदालत में पेश किया। वहीं आरोप है कि कोयला कारोबारी विकास घुरई इस कथित अवैध कारोबार का मुख्य सूत्रधार है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि पत्थर परिवहन के पीछे क्या उद्देश्य था और इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल है। सावन के अंतिम सोमवार पर जमुड़िया के ऐतिहासिक उत्तरेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने कतार में लगकर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। जमुड़िया विधायक डॉक्टर बिजन मुखर्जी भी कांवर लेकर श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सभी के कल्याण की प्रार्थना की। वहीं भूड़ी ग्राम के लोगों की ओर से करीब 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं के लिए जीआई टैग प्राप्त बर्दवान की प्रसिद्ध मिठाई सीता भोग वितरण की व्यवस्था की गई। विधायक ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया। सावन के अंतिम सोमवार पर पूरे उत्तरेश्वर मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। দেখুন, প্রত্যেক মানুষ যারা শিব ভক্ত আজকে শেষ সোমবারে তারা প্রত্যেকেই চায় যে শিবের মাথায় জল ঢেলে মানুষের যাতে ভালো থাকে, মানুষ যাতে নিজের প্রবলেমকে সলভ করতে পারে, আমাদের মহাদেব শিবের কাছে সে প্রার্থনা করে। আজকের এই ভুড়ি গ্রামের উত্তরেশ্বরের শিব মন্দিরে মানে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি, যেখানে এই ভিড়ের মাঝেও আমি পুজো করতে পারলাম এবং প্রত্যেকের সাহায্য নিয়ে পুজো করতে পারলাম এবং প্রচুর লোক মানে কয়েক হাজার লোক এখানে আপনার ভোরবেলাতে শিবের মাথায় জল ঢেলতে এসেছেন এবং পুজো করছেন। তো আমার মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই ভাগ্যবান যে আমরা এখানে পুজো করতে পারলাম। আপনি তো আসার পথে দেখলেন এই যে রাস্তাটা মন্দিরের এটা একটু সমস্যা রয়েছে, এই ব্যাপারে কি দেখবেন আগামী দিনে? নিশ্চয়ই এই রাস্তাটা দেখবই। দেখুন, মহাদেবের যাবার যে রাস্তা, মন্দিরে যে যাবার রাস্তা, সেই রাস্তা যাতে ভালো হয়, রাস্তায় সেজন্য অলরেডি আমি খবর নিলাম যেখানে সন্ধ্যের দিকে কীরকম অবস্থা হয় বা রাস্তার কী স্থিতি আছে, লাইটের কী স্থিতি আছে, ডেফিনেটলি আমি সেটা উন্নতি যাতে হয় আমি আমার বিধায়ক ফান্ড থেকে জলদি করার সেটাকে ডেফিনেটলি চেষ্টা করব যাতে এই রাস্তা আরও সুগম হয় এবং প্রত্যেকে যাতে আরও ভালো করে যেতে পারে এবং আমাদের মহাদেবের শিবের। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ के पास नेशनल हाईवे 19 पर रविवार देर रात 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक सड़क किनारे लगी रेलिंग पर जा चढ़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रकों में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला। हादसे में चालक और खलासी के घायल होने की खबर है। दोनों को इलाज के लिए
अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक नेशनल हाईवे 19 पर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को सामान्य कराया। फिलहाल हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की आसनसोल नगर इकाई की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा आसनसोल स्टेशन से शुरू होकर बस स्टैंड तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और ABVP कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ आसनसोल की सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान ABVP के नगर सचिव विवेक झा ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ABVP युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने और उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रही है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।